ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए जो हमारे खुदा ने हमें अता करी है कि हम फिर एक बार अपने प्रभु की महिमा और स्तुति कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छी बात है, मनोहर बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब कभी मेरे आने में देर हो तो खुदा का सत्य का खंभा जो परमेश्वर की कलीसिया है उसे ना छोड़ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को उभारना, क्योंकि हमारे लिए जब तक यीशु मसीह नहीं आता यही कर्तव्य है और हर रोज़ हमें हमारे विश्वास को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम अपने जीवन की तुलना या अपने जीवन को किस चीज़ से भांप सकते हैं या नाप सकते हैं या देख सकते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पाए जाते हैं तो विश्वास कीजिए, जब वो आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा। ये सब लोग नहीं समझते हैं। अगर आप एक कैथलिक से, अगर आप एक अदर जो प्रभु के वचन से या परमेश्वर के से प्यार नहीं करता, जब आप उससे पूछोगे कि यीशु आने वाला है तो वो कहेगा हम तो बहुत बचपन से सुनते आए हैं, वो विश्वास नहीं करेगा। आप अदर चर्चेस के लोगों से पूछेंगे या किसी कैथलिक से पूछेंगे, वो भी नहीं इस बात को जान पाएगा या समझ पाएगा, क्योंकि वही जन उसे जान पाएगा, समझ पाएगा जो परमेश्वर का चुना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसे परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है और वचन बताता है उसको सृष्टि बनने से पहले ठहराया है। जैसे मान लीजिए कि एक मुर्गी के नीचे दो अंडे रखे हैं, एक उकाब का अंडा है और एक मुर्गी का अंडा है, और नियत समय पर उन दोनों के बच्चे निकले। और मुर्गी के बच्चे की आदत होती जो भी मिल जाए, छिछड़ा फिचड़ा गंदा सब खा लेता, लेकिन उकाब की एक अलग क्वालिटी होती कि वो गंदगी नहीं खाता, वो ऊंचाइयों पर उड़ता है और साफ सुथरा भोजन और ताज़ा भोजन करता है, शिकार करके खाता है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जब वो छोटा है तो वो मुर्गी के संग, मुर्गी के बच्चे के संग रहता है। लेकिन एक दिन जब वो ऐसे ही टहलता होता है तो एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है उकाब की, तो वो पहचान जाता है कि ये आवाज़ किसी मेरे अपने की है, मेरे शख्स, मेरे अपने में जिस एतबार में मैं आगे बढ़ रहा हूँ किसी ऐसे की है। तो वो बच्चा कूद कर पिंजड़े के ऊपर आ जाता है। खुदा के लोगों, मैं आपको बताऊं, यीशु आने वाला है। ये सबके लिए शायद स्टोरी हो सकती, कहानी हो सकती, जुमला हो सकता, लेकिन उस शख्स के लिए जिसे प्रभु ने चुना है, मैं आपको बताऊं, वो सतर्क है और वो अपने आप को तैयार कर रहा है और बिल्कुल नियत समय है, ये बिल्कुल आखिरी समय है, वो आने वाला है। और अगर हम ढीले हुए तो याद रखो, बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अनुसार कि बहुत दंड पाएंगे। लूका 12वें अध्याय के 46वें 48वें पद में लिखा है कि जो सेवक अपने स्वामी की मर्जी जानता था और तैयार ना रहा, वो बहुत मार खाएगा। सो ये सारी चीज़ें हमारे चारों ओर हो रही हैं और उसी में से खुदा अपने लोगों को ले जाएगा। और ये सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि सबको ले जाएगा, ये बहुत टफ सिलेक्शन है। अगर आप शुरुआत से देखें, मिस्र की गुलामी से लगभग 20 लाख से अधिक लोग निकले थे और कनान देश में कितने लोग पहुंच पाए? 2 लोग, यहोशू और कालेब। आपको मालूम है, सदोम अमोरा जब आग और गंधक से नाश किया गया तो कितने लोग बच पाए? सोचिए, लूत और उसकी बेटियां, उसकी पत्नी वहां की थी, सो उसने अपना आंखें पीछे घुमाई और वो नमक का खंभा बन गई। सोचो थोड़ा सा, जब जल प्रलय आया तो कितने लोग बचे थे? सिर्फ 8 प्राणी। आप ये मत सोचो कि बहुत लोग बचेंगे, बहुत कम बचेंगे, और वही बचेगा जो प्रभु के वचन को अपने जीवन में अहमियत देता है। और वो अगर वचन से आउट ऑफ ट्रैक हो गए तो नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि वचन उठाया जाएगा, वचन के अनुसार चलने वाले लोग उठाए जाएंगे, वचन के अनुसार जीवन जीने वाले उठाए जाएंगे, अन्यथा सब रह जाएंगे। और एक छोटी सी गलती हमें परमेश्वर के राज्य में दाखिल करने से रोक देगी। यीशु ने कहा ना, तुझ में एक बात की घटी है। और ये मौका मेरे और आपको मिल रहा है। याकूब की पत्री बताती है, मैं सोचता हूँ शायद 3रा अध्याय 9वां पद बताता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितनी देर बहुत तेरे समझते हैं। पर आगे एक लाइन लिखी है, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है।
उसे संसार की परवाह नहीं है, वो तो नाश होने के लिए बनाए ही गए हैं। लेकिन फिक्र उनकी है जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जो चर्च के मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपना दान दिया है, अपना समय दिया है, प्रार्थनाएं की हैं। उनके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो आउट ऑफ ट्रैक हो गए। आप पढ़िएगा खुदा के कलाम से, देखिए बहुत सुंदर सी आयत है जो आपको मिलेगी। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमन चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़िएगा, 21वीं आयत। देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 21वां पद, कोई पढ़ सकता है? इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की युग बड़ाई और धन्यवाद ना किया। लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि परमेश्वर को जानने पर भी, हमें सबको मालूम है, हम भली भांति जानते हैं, यीशु के नाम के सहारे के द्वारा आज बहुत सारे लोगों का जीवन चल रहा है। बाइबल में लिखा है, तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो। वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, चर्च जाने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाला ही जाएगा। अगर हमारे पास प्रतिष्ठा है, हमारे पास सारी सुख सुविधा की चीजें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हमें देखना पड़ेगा बहुत अहम दृष्टि से। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य, खुदा को कुछ अलग पसंद है। वो भीड़ को नहीं चाहता, लेकिन भीड़ में से अपने लोगों को निकालता है। आपने मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ा होगा। क्या लिखा है? वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब उसके चेले उसके पास आए तो वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। वो सेलेक्टेड लोग हैं जिनसे वो अहम बातें बोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम ऐसे ही बेपरवाही से अपना जीवन जिएंगे तो मैं आपको बताऊं, शायद वो नरक में पड़े हुए उस धनवान के समान हम भी कहेंगे। हमें सतर्क और सावधान होना पड़ेगा। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। पर आगे क्या लिखा है? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठे। वो सोच रहे हैं कि मैं सही हूँ। अपने हिसाब से उन्होंने सिस्टम बना लिया, अपने हिसाब से उन्होंने तरकीब बना ली, लेकिन परमेश्वर के वचन को बिल्कुल किनारे कर दिया। प्रत्येक मनुष्य का न्याय खुदा के वचन के अनुसार होगा, और ये वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम इसे पढ़ें, देखें, सीखें और अपने जीवन को उसके अनुसार बनाएं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, इस वचन में से सामर्थ उठा ली जाएगी, पढ़ने के बाद भी कुछ असर नहीं होगा, यीशु यीशु पुकारने के बाद भी कोई असर नहीं होगा। वो बहुत पीड़ादायक समय होगा। लेकिन आज खुदा ने हमें एक वक्त दिया है, एक समय दिया है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बना सकें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, परंतु ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मैंने एक दिन चर्च में खड़े होकर बोला कि अगर किसी के जीवन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और उसके बाद जब उस वचनों को पढ़ा जा रहा था कि मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा, और तमाम प्रकार के पाप की कैटेगरी लिखी थी। लगभग 98% लोग चर्च के खड़े हो गए। और उसके बाद जैसा खुदा की आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने उनके बीच में प्रभु का वचन शेयर किया, और फिर मैंने उसी लिस्ट को पढ़वाया और मैंने कहा कौन कौन इन पापों को छोड़ना चाहता है। मैं पाप के विषय में नहीं, लेकिन छोड़ने के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और उन्हें छोड़ा और वो खड़े हुए। फिर नेक्स्ट मंथ में मैंने फिर वही अध्याय पढ़वाया और मैंने कहा अब बताइए। आपको मालूम है फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था तो लगभग 98% लोग खड़े थे, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने उस वचन को पढ़वाया तो 50% लोग खड़े थे। 50% लोग बोलने लगे अब हम इन पापों से बचने लगे हैं। हम कितना भी धार्मिकता का चोला पहन लें, हम कितना भी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल लें, कोई फायदा नहीं।
जब तक हम अपने जीवन में वचन को लागू नहीं करेंगे, हमारा एक मसीही जीवन व्यर्थ है, क्योंकि न्याय इसी के अनुसार होगा, सब कुछ इसी के अनुसार होगा। और शायद हमने वचन को अपने जीवन में उतनी अहमियत नहीं दी है। आपको याद होगा लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें पद में एक विवरण लिखा हुआ है कि एक धनवान मनुष्य था जो मखमली वस्त्र पहना करता था और ऐशो आराम की जिंदगी जिया करता था। उसी की देवड़ी पर लाजर नाम एक शख्स छोड़ दिया जाया करता था। और वचन बताता है कि जो कुछ उस धनवान की मेज से चूर-चार गिरता था वो लाजर खाता था। वो घाव से भरा था और ये शब्द भी लिखे हैं कि कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। वो लाचार था। लिखा है एक दिन वो मर गया और फरिश्तों ने उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। और कुछ समय के बाद वो धनवान भी मरा और लिखा है उसे ले जाकर नरक में डाल दिया। वो नरक में पड़ा हुआ अपनी आंखों को उठाकर देख रहा है कि लाजर जो मेरी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था वो एक उम्दा स्थान में इब्राहिम की गोद में है और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। कहता है लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा हे पुत्र, ये कदाचित संभव नहीं कि यहाँ का शख्स वहाँ जाने पाए, क्योंकि तुम्हारे और हमारे बीच में एक गड्ढा है। तूने अपने जीवन काल में सारे अच्छी चीज़ों को लिया, लेकिन मेरे बेटे लाजर ने नहीं लिया। तब मालूम वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे और 5 भाई हैं, यहाँ से किसी को वहाँ भेज दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे संग मेरे समान कार्य करके यहाँ पर आए। तब मालूम इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास मूसा और व्यवस्थापकों की किताबें हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते तो अगर कोई मर कर जी उठे तो उसकी क्यों कर सुनेंगे। ये बाइबल है, हर भाषा में है। अनपढ़ भी उसे समझ सकता है और पढ़ा लिखा भी उसे समझ सकता है। इतना सरल हमारे पास, सरलता से हमारे पास ये खुदा का कलाम पहुंच गया है कि शायद हमने उसकी अहमियत नहीं जानी है। हमने अपने बेटे अपनी बेटी को 1000 रुपये की मैथ की किताब दी है और उसे हमने कवर करके चढ़ाया है और अपने बच्चों से कहते बेटा बहुत महंगी किताब है, संभाल कर रखना। लेकिन हमने खुदा के कलाम की अहमियत को अपने जीवन में दर्जा नहीं दिया है। आज भी वो धूल चढ़ रही है। उसी दिन निकलती है जिस दिन हम चर्च जाते हैं, उसी दिन निकलती है जब कोई पास्टर कहता है कि बाइबल लाइए सिस्टर हम पढ़ेंगे। मूसा और व्यवस्थापकों की किताब है, इसी में वो सारी जीवन की बातें लिखी हुई हैं, इसी में वो उद्धार की बातें लिखी हुई हैं। और शायद आज हमें नहीं मालूम है उनकी अहमियत, उनकी कीमत। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कितने लोग आज बाइबल पढ़कर आए, तो शायद कुछ लोग हाथ उठा दें, कुछ लोग कहें हम भूल गए, टाइम नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत में यही बाइबल खुलेगी, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। दीदी पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसका 12वां पद, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब है, रेवोल्यूशन चैप्टर 20 वर्स 12, 12वीं आयत पढ़िएगा। बाइबल में लिखा है एक बाद मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छिप सकती है, सब चीज ओपन होगी। वो न्यायी परमेश्वर है और हमें जीते जी, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारे पास मौका है। अगर हमारी मृत्यु हो गई तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रार्थना करने वाला भी आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक हम जिस्म जान रूह शरीर आत्मा प्राण में हैं, हम पछताव कर सकते हैं, हम माफ़ी मांग सकते हैं। शायद हमें नहीं मालूम है, शायद हमने वचन नहीं पढ़ा है, लेकिन वो परमेश्वर बुद्धिमान है, सर्व सामर्थी है। अगर उसने अपने लोगों के लिए एक फरिश्ते को लगा रखा है कि वो उसकी हिफाजत करे, तो याद रखो एक फरिश्ते को और उसने अपॉइंट किया है जो हमारे जीवन के प्रत्येक कामों को अपनी किताब में लिखे बतौर सबूत। उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लिखा हुआ है, पढ़िएगा दीदी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें सब मनुष्य की पुस्तकें हैं। अगर आप सोचें कि
क्रिश्चियंस की होगी, हिंदू की नहीं होगी, हिंदू की होगी, मुस्लिम की नहीं होगी, प्रत्येक मनुष्य को, क्योंकि बाइबल बताती है सभी मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही तरीके से हुई है। उसने बनाते समय किसी के अंदर लाल खून, किसी के अंदर पीला और नीला खून नहीं डाला है, एक ही तरीके से हुई है। सबको समझ दी है। हम गंदगी नहीं खाते, हम अनाज खाते हैं। उसने बुद्धि दी है, उसने कॉन्शियस दिया है, विवेक दिया है, भले और बुरे को पहचानने की समझ दी है। और लिखा है सभी की, क्या लिखा है, पुस्तकें खोली गई और जैसा पुस्तकों में लिखा और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पहले सबकी पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई। और वो मालूम कौन सी पुस्तक थी? जिसे बोलते हैं जीवन की पुस्तक, मेमने की पुस्तक। ये उन सेलेक्टेड लोगों की है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को खुदा के कलाम के अनुसार बनाया है। याद रखिए, अगर हम वचन के अनुसार नहीं, हमें सीखना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब दूल्हा आया और 5 कुंवारी चली गई दूल्हे के संग ब्याह के घर में, फिर वो 5 आती हैं, 5 उनसे कहती हैं कि हमें भी कुछ तेल दे दो, हमारी कुप्पियां बुझी जाती है। तब मालूम उन्होंने क्या कहा? जाओ बाजार से मोल लेने वालों से तुम मोल ले लो। आज मौका है हमारे पास कि हम सीखें, आज मौका है कि हम बाइबल स्टडी करें, आज हमारे पास मौका है कि हम अपने जीवन के एक एक पहलू को देखें। और ऐसे बहुत से मनुष्य हैं, क्योंकि वचन बताता है लोग अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका मैल धोया गया। मैं अक्सर बोलता हूं, जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे और पूरे साल के बाद एक बार जब हमारी छुट्टी होती थी गर्मियों में 15-20 दिन की, तब मम्मी हमको नहलाती थी। छोटे छोटे थे हम, अपने आप से नहा लेते थे तो हमें लगता था हम साफ हैं। शायद हमने चेहरा साफ कर लिया, हमें लगता था हम साफ है। शायद हमने तेल लगा लिया, बाल बना लिए, हमने सोचा हम साफ है। लेकिन जब माँ हमें दिखाती थी कि नहीं बेटा यहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, यहाँ मैल है, तब वो हमें रगड़ रगड़ के नहलाती थी और कहती थी कि नहीं अब तुम साफ हुए हो। शायद हमने अपने आप से तो अपने आप को साफ किया है, लेकिन हमने कभी नहीं किया खुदावंद अपने वचन से मुझे साफ कर, तेरे वचन में मुझे दिखा कि मेरे अंदर क्या गंदगी है। और जब तक हम इसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाएंगे, याद रखो खुदा के लोगों, बहुत हाहाकार का दिन वो होगा। और उस दिन ना हमारी सोच ना हमारी तरकीब कुछ भी काम करेगी, क्योंकि उस दिन न्याय वचन के अनुसार होगा। एक और पुस्तक खोली गई और उसके बाद लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। कोई नहीं बच सकता, लेकिन आज हमारे पास मौका है, वो आने वाला है। उसकी दुल्हन उठाई जाएगी और लेकर वो चला जाएगा। उसके बाद बहुत कष्ट और पीड़ा का समय है। ये समय है कि हम अपने आप को देखें, प्रभु क्या मैं तेरे वचन के अनुसार हूँ या नहीं हूँ। बहुत कोशिश नहीं करना है, बहुत प्रयत्न नहीं करना है, सिर्फ हमें ध्यान से देखना है। आपको मालूम है, जब आपको सैलरी मिलती है, आप एक लिस्ट बनाती हो कि मुझे क्या खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या खरीदना, और चेक करती हो कितना ख़त्म हो गया, फिर मुझे कितना लाना है। आप अपनी लाइफ की भी एक लिस्ट बनाइए। आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक कैसा जीवन जिया। गलती सबसे होती है, लेकिन पाप सबसे नहीं होता है। हम मनुष्य, हम जीवन भर गलती करेंगे, लेकिन याद रखो जब आप धीरे धीरे कोशिश करोगे, एक दिन वो गलती भी ख़त्म हो जाएगी। क्या आज हमारा मन, हमारा कॉन्शियस, हमारा विवेक हमें इस बात के लिए सतर्क करता है गलती करने के बाद? नहीं, मुझसे ये गलती हो गई, नहीं मैंने शायद ये पाप कर दिया। तो आज भी परमेश्वर की आत्मा आपको उभार रही है। और अगर हम गलती करने के बाद अनदेखा कर रहे हैं, तो याद रखिए हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस, हमारा मन सुन हो गया। इफिसियों 4 अध्याय 19वां पद बताता है कि वो सुन होकर लुचपन में लग गए। उन्हें प्रभु की बातें अच्छी नहीं लगती, वो सुन हो गए, सेंसलेस। उन्हें मालूम नहीं क्या गलत है क्या सही है। लेकिन आज हमारे पास खुदा का कलाम है जो हमें सतर्क करता है, मेरे बेटे मेरी बेटी ऐसा कर, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और जिसने अपने जामे को मेरे खून से नहीं धोया, वो कभी भी मेरे राज में दाखिल नहीं होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपने खुदा से कहें, प्रभु मुझे वचन के अनुसार बना और मुझे ऐसी संतान बना जो ज़मीन पर भी मैं तुझे ले सकूं, और अगर मेरी मृत्यु होती है या आप आते हैं तो प्रभु मैं आप में पाया जा सकूं।
खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए, इस जगह के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, जिन कानों में ये आवाज़ जारी है प्रभु, वचन के प्रति सतर्क कर, हर एक बातों को प्रभु जी समझने की शक्ति दे। वो जीवन ना जिए प्रभु जो लोग जी रहे हैं, आलस, सुस्ती और लापरवाही को जीवन से दूर कर प्रभु। जैसे हम अपने शरीर के लिए ख्याल रखते हैं प्रभु, हम अपनी रूह के लिए भी, हम अपनी आत्मा के लिए भी ख्याल रख सकें और उन बातों को अपने जीवन में अहमियत दे सकें जो आप चाहते हैं प्रभु जी। हर सुनने वालों को बरकत देना। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने हॉस्पिटल के लिए, स्टाफ के लिए प्रभु। कठिन दौर है प्यारे खुदावंद, जब सारी चीज़ें मिटती जा रही हैं प्रभु, अपने अनुग्रह को बढ़ा और हमारे हॉस्पिटल पर दया कर। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ अपने डॉक्टर्स, टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए प्रभु जी, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, हर तबके के काम करने वाले लोगों के लिए प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भर। और जो ज़िंदगी ये जी रहे हैं प्रभु, उसमें ईमानदारी, सत्यता और निष्ठा को डाल प्रभु, ताकि ये आगे बढ़ सकें और उन कामों को प्रभु जो इनके कांधों पर दिया गया है पूरी जिम्मेदारी से कर सकें। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ भैया दीदी के लिए, एनसी मैम के लिए, शीनू भैया के लिए प्रभु, सामर्थ्य खुदावंद और अपनी अगुवाई में ले चल। प्रत्येक वो काम जो जीवन में जीने के लिए ज़रूरी है खुदावंद, उनमें मार्गदर्शन कर। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। इनके बच्चों पर तेरा आशीष का हाथ हो, उनकी पढ़ाई लिखाई पर तेरा आशीष का हाथ हो प्रभु। हम बेपरवाही करके तेरे वचन को अनसुना ना करें, लेकिन अपने जीवन को उसी के अनुसार बनाएं। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। हर एक खतरों से बचाना प्रभु, इनकी हिफाजत करना, शैतान की चतुर चालों से इनकी हिफाजत करना, मन में सतर्कता देना कि ये भले और बुरे को पहचान कर एक सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। प्रभु दया करना। सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।